बोलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम शास्त्रीय काल में हूँ आपकी होस्ट फरीदा। आज फीजी इन फोकस के प्रोग्राम में आपके लिए हूँ। Also broadcasting from our studio from the traditional unceded territories of the Kwantlen and the Squamish nations. Last year सुनने को आया है कि 2000 like 2,224 people had passed away due to the overdose crisis as per the Fraser Health. ये बहुत बड़ी सी नंबर है। मोस्टली आदमी थे फ्रॉम द एज 30 और 59। ये हमारी कम्युनिटी का बहुत बहुत दुख की बात है कि इतने ज़्यादा गुज़र रहे हैं ओवरडोज के। हम ख्याल रखे अपने कम्युनिटी को हेल्प किए। हैप्पी महाशिवरात्रि। शिवरात्रि वो हिंदुओं का प्रोग्राम है और ये जो धर्म को मानते हैं, ये शिव भगवान की जन्मदिन है। आज ये भी बताना चाहती हूँ कि February 23rd Pink Shed Day, which is also known as the anti-bullying day, declared here for all of us all over the world. आप अपने शेड लंदन ड्रग से खरीद सकते हैं। आप चलते हैं स्पॉन्सर की ओर। Buying or selling a house is a difficult process. Get Prem Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion, Prem Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no-obligation consultation at 778-840-5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601 for more information. अब हमारे साथ आगे हैं मिस्टर विक प्रसाद, जो पूरे हफ्ते भर का समाचार लेकर हाजिर हुए। वेलकम मिस्टर विक प्रसाद। नमस्कार, पीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पिछले सोमवार को समबुला में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत की जांच कर रहे हैं। पुलिस स्पोक्समैन आना नेसोरो का कहना है कि पीड़ित की मौत के आसपास की परिस्थितियों के सभी पहलुओं को गौर किया जा रहा है, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज हमले की इनिशियल रिपोर्ट, गिरफ्तारी और हिरासत के समय शामिल है। नेसोरो का कहना है कि एक बार जब वे इन्हें पूरा कर लेंगे तो वे आगे कमेंट करने में सक्षम रहेंगे। पुलिस का कहना है कि विक्टिम को पिछले सोमवार को लाया गया था और वह काफी नशे में था। उसने समबुला में मोआला स्ट्रीट पर एक 27 वर्षीय मैकेनिक के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। उनका कहना है कि विक्टिम काफी नशे में था और उसे हिरासत में रखा गया था। पुलिस ने कहा है कि बाद रात में अधिकारियों ने उसे मोशनलेस पाया और उसे समबुला के CWM हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। नसीनू में अगस्त 2020 में एक विवाद के बाद भाई के घर को जलाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को 12 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। हाईकोर्ट जस्टिस डैनियल गाउंडर का कहना है कि अमन चंद 3 महीने से रिमांड पर थे और इसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें सिर्फ अगले 9 महीने की सजा काटना पड़ेगा। जस्टिस गाउंडर ने कहा है कि वह चंद नशे में था और उसे अपने भाई के विश्वास को तोड़ा है, जिससे उसे अपना फ्लैट किराए पर देने के लिए दिया था। जस्टिस गाउंडर ने कहा है कि अदालत का कर्तव्य है कि वह स्पष्ट संदेश दे कि फैमिली डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए एक घर को जलाने के इरादे से आग लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिजी में कोविड-19 धीरे धीरे एक पेंडेमिक से एंडेमिक बनने की ओर बढ़ रहा है। यह बहुत हद तक इस बात से जुड़ा है कि फिजी हाई वैक्सीनेशन रेट्स को कैसे प्राप्त करने में सक्षम है, जिसके परिणाम स्वरूप ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ 1 महीने पहले की तुलना में कम ट्रांसमिशन होता है। स्वास्थ्य मंत्री इरफिरेमी वांगनीबेते का कहना है कि यह दर्ज किए गए दैनिक मामलों की संख्या से स्पष्ट है, जो कि बहुत कम है।
डॉक्टर वांगिनिबेते कहते हैं कि फिजी में हाई वैक्सीनेशन रेट में भी कोविड-19 से भर्ती और गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर सनका समरसिंगा का कहना है कि अब फिजी, पैसिफिक और दुनिया भर के देशों को कोविड-19 के साथ रहना सीखना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग और वेंटिलेशन 3 उपाय है जो लगातार मौजूद रहने चाहिए क्योंकि कोविड-19 एक एंडेमिक डिजीज बन गया है। फिजी के लिए उड़ान भरने के लिए अब अधिक महंगे पीसीआर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी अय्याज सैयद कयूम का कहना है कि ट्रैवल पार्टनर कंट्रीज में फिजी में प्रवेश करने वाले 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र की यात्री उड़ान भरने के निर्धारित प्रस्थान के 24 आवर्स के भीतर नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में पीसीआर टेस्ट के विकल्प के रूप में रैपिड एंटीजन टेस्ट को स्वीकार करके अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से लौटने वाले अपने नागरिक के लिए अपनी परीक्षण आवश्यकताओं में बदलाव किया है। सैयद कयूम ने जोर देकर कहा है कि सभी केएफजी सर्टिफाइड होटल्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और बिजनेसेस को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय से मजबूत पालन के साथ इस फ्लेक्सिबिलिटी का स्वागत करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एनालिसिस में कहा है कि फिजी में अनवैक्सीनेटेड अडल्ट्स की मृत्यु कोविड-19 की तीसरी लहर के दौरान पूरी तरह से वैक्सीनेटेड की तुलना में 17.8% अधिक है। थर्ड वेव के दौरान 128 मौतें हुई है। 5 मौतें वैक्सीनेशन के लिए योग्य नहीं थे जो कि 12 वर्ष के कम उम्र के थे। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरने वाले 12 से 17 आयु वर्ग के लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। 19 वर्ष से कम आयु में 7 मौतें हुई है और 7 में से 6 बच्चों में पहले से प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी, जबकि एक बच्चे की कोई अननोन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस नहीं था। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन की बूस्टर पाने वाले व्यक्तियों में से किसी को भी कोविड-19 से मौत नहीं हुई है। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के साथ। अब कुछ स्थानीय समाचार। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ओटावा की सड़कों से अधिकांश ट्रकों और प्रदर्शनकारियों को हटाने के बावजूद निवासियों को शहर में एक बड़ी पुलिस उपस्थिति देखने की उम्मीद है। इंटरिम पुलिस चीफ स्टीव बेल का कहना है कि शुक्रवार को पार्लियामेंट हिल को खाली करने के लिए अभियान शुरू करने के बाद प्रदर्शनकारियों की संख्या में गिरावट देखी गई है, लेकिन वह एक प्रोटेक्टिव फेंसिंग कब हटाई जाएगी या जब पुलिस मेजर्स बंद हो जाएंगे। बेल ने कहा है कि हमने इस सप्ताह की शुरुआत में वादा किया है कि हम अपनी सड़कों को साफ करेंगे और अपने निवासियों को वापस लाएंगे। हमने वादा किया था कि वो हम शहर को सामान्य स्थिति में लौटा देंगे। हर घर के साथ हम उस लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। पार्लियामेंट हिल के पास रहने वाली ज्यादातर अधिक शांतिपूर्ण माहौल के लिए इतनी आभारी थी कि उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक चौकी पर एक अधिकारी के पास गई। पार्लियामेंट हिल के पास रहने वाली ज्यादातर अधिक शांतिपूर्ण माहौल के लिए इतनी आभारी थी कि उन्हें धन्यवाद के लिए चौकी के पास गई थी। दत्ता ने कहा है कि वह अपने घर से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर काम करती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के चलने के बजाय एक दोस्त ने उन्हें काम पर ले जाने के लिए कहा था। पुलिस का कहना है कि शहर की सड़कों को साफ करने के लिए शुक्रवार को अभियान शुरू होने के बाद 191 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 107 लोगों को पुलिस को बाधित करने के लिए, अदालत के आदेश की अवज्ञा करने के लिए, शरारत करने के लिए और हथियार रखने के लिए एक मामले में चार्ज किया गया है। इस वीकेंड पैसिफिक बॉर्डर क्रॉसिंग को कोविड-19 पब्लिक हेल्थ मेजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के लिए आरसीएमपी ने ब्लॉक किया था। फ्रीडम कॉन्वॉय वैंकूवर से हाईवे 1 ईस्ट से होते हुए सरी वेस्ट पहुंचा। पब्लिक और पुलिस ऑफिसर्स के सेफ्टी के लिए आरसीएमपी ने 176 स्ट्रीट और 8th एवेन्यू को आगे के रास्ते से प्रोटेस्टर्स के लिए बंद कर दिया था। आरसीएमपी के अनुसार 4 लोगों को मिसचीफ के लिए कस्टडी में लिया गया था और माउंटेस के अनुसार वे लोगों को राइट्स को और रेस्पेक्ट करने के लिए पैसिफिक हाईवे बॉर्डर को क्रॉस करने वाले सभी ड्राइवर्स को अन्य क्रॉसिंग पर डायरेक्ट किया था। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के साथ। अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी। एनएचएल के अंतर्गत शनिवार को वैंकूवर का भिड़ंत एनाइम डक्स से हुआ, जिसमें वैंकूवर की हार एनाइम डक्स के खिलाफ में 7-4 से हुआ। अगला मैच सोमवार को सिएटल क्रैकन के साथ में होने जा रहा है।
बीजिंग 2022 समाप्त हो चुका है। कनाडा को 4 गोल्ड, 8 सिल्वा और 14 ब्रॉन्ज मिले थे। नॉर्वे सबसे प्रथम स्थान पर थे 16 गोल्ड को लेकर। जर्मनी के पास 12 गोल्ड था, चाइना के पास 9 गोल्ड था और यूएसए के पास 8 गोल्ड था। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत इस सप्ताहांत जो खेल हुए हैं उसमें लोटोका और नावुआ का भिड़ंत हुआ, जिसमें लोटोका ने नावुआ को 6-2 से पराजित किया। लोटोका लंबासा 1-1 गोल से बराबर ठहरे। नसीनु और तालेवु नीलोल ठहरे। नांदी ने ननरोंगा को 2-0 से पराजित किया और सुवा ने बा को 2-1 से पराजित कर हुए इस खेल को जीत लिया है। पॉइंट्स टेबल की ओर देखते हैं तो सुवा प्रथम स्थान पर है 6 पॉइंट्स को लेकर। तालेवु नितेसिरी दूसरे स्थान पर है 4 पॉइंट्स को लेकर। नसीनु के पास 4 पॉइंट्स है, रेवा के पास भी 4 पॉइंट्स है, लोटोका के पास 3 पॉइंट्स और नांदी के पास भी 3 पॉइंट्स है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए। स्टूडियो में या मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद। आपको पास अगर कोई भी समाचार है आप विक प्रसाद को देना चाहते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं 604-306-6647। अगेन 604-306-6647। अब चलते हैं हम एक छोटी सी मुलाकात, इंटरव्यू जो हमारी प्रोड्यूसर लेगी सनी मूर्ति के साथ, जो आचार्य भी है। वेलकम to the studio, Mr. Pandit ji. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बोला, राम राम। जी हाँ दोस्तों, आप फीजी इन फोकस को देख रहे हैं और हैप्पी फैमिली डे। आज मंडे है, फैमिली डे है, सो दैट्स ग्रेट। दैट होप यू ऑल आर स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली। और उसी के साथ साथ में हमारे गेस्ट भी हमारे स्टूडियोज में पहुंच चुके हैं और उनका नाम है पंडित राम मूर्ति, जो कि TISI संगम के प्रचारक है। और उनको मैंने इनवाइट किया कि महाशिवरात्रि अभी आने वाला है कपल डेज में, उनके विषय में बात करने के लिए। हमारे स्टूडियोज में आने के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आपको पता है पहले अगर वैसे नॉर्मल होता तो 9 दिन का होता ना महाशिवरात्रि, तो 9 दिन लोग मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर कंडीशन है, अभी तो खुल गया बट इट्स जस्ट रिसेंटली हैपेंड। तो आप कुछ बताइए कि जो भी कोई त्यौहार होता है, आपका जो मंदिर है बहुत धूमधाम से हिंदू जो त्यौहार है उसको मनाते हैं। जी जरूर। बहुत ही धूमधाम से होती है। दरअसल में अभी सभी को सिचुएशन पता है, जैसे हमारे कोविड-19 की प्रोटोकॉल्स वगैरह है और उसके अतिरिक्त कुछ दिन तक हमारी 50% कैपेसिटी थी जी। तो 50% कैपेसिटी के कारण से हम इतनी खुल करके नहीं मना पाए जितना कि पहले मनाते थे, पर ऊपर वाले की कृपा हुई है, अभी शायद फुल कैपेसिटी हो जाए अब। पर उसके बावजूद लोग थोड़ा थोड़ा डरते रहते हैं कि कहीं गया तो मुझे कोविड ना हो जाए, ऐसे कुछ। हमारे जो TISI संगम टेम्पल है वहाँ पर हमने फुल प्रोटोकॉल रखी हुई है, मतलब कि मास्क जब तक पूजा पाठ हो रही है, जब तक कुछ भी हो रहा है, मास्क ज़रूरी है। तो जो भी लोग आना चाहे वहाँ पर, ये बात मैं आप संदेश दे देना चाहता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ कि मास्क बिल्कुल ज़रूरी है। और उसके अतिरिक्त हम 3 दिन के लिए मना रहे हैं इस कारण से, क्योंकि अभी फुली ऑल्दो खुल चुकी है पर पूरा खुला नहीं है जैसे ना। और हमारे लिए इस बात पर थोड़ा सा दुख भी है। और वैसे वास्तविकता ये है कि जितने दिन भी मना ले, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में बुनियाद कहते ना रामायण में, तो उसी तरह आधी घड़ी भी मना लेते हैं। तो जो कुछ भी हो सके हम मना करके अच्छी तरह से शिवरात्रि को। और हमारे मंदिर में 26th सैटरडे 26th, संडे 27th और मंडे 28th को 3 दिन मनाया जाएगा जी। तो लोग आ सकते हैं, लेकिन जब जैसे आपने कहा कि अगर जो फ्लोर पे बैठते हैं, जब पूजा हो रहा है तो उनको मास्क पहनना जरूरी है। मास्क जरूरी है। आप वो कार्ड नहीं देखते कि कौन आता कौन ना वैक्सीनेशन कार्ड नहीं देखते हैं, लेकिन हमारी वही है, जैसे वैक्सीनेटेड अगर हो तो अच्छा है, क्योंकि हमें देखने की वजह से इजाज़त नहीं है। परंतु अगर
जैसे वो कम्स टू लाइक पुश कम्स टू शव वाली बात होती है, कोई अगर आ गया मास्क नहीं लगाना चाहता है, ऑल दो वैक्सीनेटेड या नॉन वैक्सीनेटेड, तो उनको हमें किसी तरह से उस पर लॉ एनफोर्स करना पड़ता है। परंतु मैं सोचता हूँ कि हमारे फिजी के लोग बहुत ही मिलनसार हैं और बहुत ही अच्छे तहजीब के लोग हैं, तो जल्दी ऐसे नहीं करते हैं जैसे कभी कभी दुकानों में हो जाता है या ऐसे कुछ हो जाता है। मंदिरों में कोई ऐसा नहीं करता। जी, मंदिर में लोग आते हैं, शांतिपूर्वक आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और अभी शिवरात्रि है, शिव भगवान की जो जन्म है उसको मनाने के लिए अपने परिवार के साथ आते हैं, बच्चे के साथ में आते हैं, फैमिली के साथ में आते हैं। तो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, या और उसके बाद में जब अब 3 दिन टाइम क्या है? 3 दिन का टाइम है, शाम को रहेगा। अच्छा। एवरी डे 7 o'clock पूजा शुरू हो जाएगी, उसके बाद कुछ प्रवचन होगा और उसके बाद में हमारी आरती वगैरह जो नॉर्मल प्रोसीजर है, और दूध चढ़ाने का मौका लगता रहेगा। जो लोग आकर के दूध चढ़ाना चाहे या जल चढ़ाना चाहे शिवलिंग पर, ये सब होता रहेगा। अब बट दिन में मंदिर नहीं खुला? दिन में सोमवार को खुलेगी। अच्छा। सोमवार को हॉलिडे खुलेगी, या। और रात को भी हमारे पुजारी जी काफ़ी देरी तक बैठते हैं, मेरे ख्याल 12 बजे तक बैठते हैं वो। तो नहीं, कभी कभी ऐसे होता है कि दिन में लोग काम करते हैं, आफ्टरनून करते व्हाटएवर, और अपना जो दान दक्षिणा देना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, दूध वगैरह ले जाकर दिन में करके फिर चले जाते हैं। तो जो मेन डे है उस दिन आप खुले रहेंगे एनी टाइम, पीपल कैन। सुबह से लगभग 8 बजे से लेकर के और हमारे रात को तकरीबन 12 बजे तक ऐसे कुछ रहेगा। पुजारी जी वहीं पर बैठे रहते हैं, और काफ़ी लोग जो हमारे मुख्य पाठ है वो हवन हो जाती है 9 o'clock से पहले जी। हमारे में जैसे ऐसे इस कारण से हमने इस तरह से किया, कई लोग हमारे बुजुर्ग लोग आते हैं तो उनको कभी गोली खाना होता है, कुछ करना, तो उपवास रख करके कभी कभी शिवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं, तो हवन करना है, हवन से पहले कोई भोजन वगैरह करता तो उनकी गिल्टी फीलिंग होती है। ठीक है, फिर नमक नहीं खाते ना, नमक नहीं खाते हैं या तो इसके लिए उतना लंबा दिन ज़्यादा हो जाता है, और फिर उनको फिर सोना भी है टाइम टू टाइम सोना, और खाने का भी प्रबंध और प्रसाद का भी होएगा ना एवरी डे। या 3 दिन के लिए प्रसाद है, भोजन है, और भोजन बांटने वाले हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ही हार्ड वर्किंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सब जा करके करेंगे ना। या और कोई स्पॉन्सर करना चाहता है या फूड प्रसाद और एनीथिंग? जी हाँ, मैं नंबर दे देता हूँ, अगर कोई भी अगर करना चाहे 778-773-3423। आई विल रिपीट 778-773-3423। उसका नाम मनोज है, और उससे कोई भी संपर्क कर सकता है। अगर कोई भी देना चाहता है अपनी तरफ से भोजन उस दिन के, तो वो कर सकते हैं। आपका काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग आपके मंदिर में आते हैं। मैं वहाँ तो पार्किंग भी कभी कभी नहीं मिलता, रास्ते पे पार्क करना पड़ता है। मैंने कई बार गई तो बस घुमाते रहो, लेकिन लोग आते जाते रहते हैं, तो यहाँ तो इट्स गुड। जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर मेन रोड भी है, सो इट्स वेरी प्रीटी सेफ। अच्छी लोकेशन अच्छी है, और वहाँ पर जगह अच्छी है, हमारी किचन एरिया बड़ी है उधर दूसरी साइड, और डाइनिंग एरिया भी बड़ा है ना। एग्जैक्टली, और फिर मंदिर है, मंदिर अपना अलग से है, राइट। और हमारे में कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, लोग कहीं ऊपर भी बैठना चाहते जो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए भी जगह बनी हुई है, तो सभी तरह से सुविधा है जी। तो आकर के जो लोग आना चाहे आकर के भाग ले सकते हैं। मैं गई होना भी चाहिए, जो लोग थोड़ा एल्डरली होते हैं उनको नी में पेन होता, कितना का नी सर्जरी हुआ, नीचे बैठकर पलथी बार के नहीं बैठ सकते ना। देश की हालत ही ऐसी, हमारे तो लगभग ऑलमोस्ट 8 months हमारे ठंड रहती है। राइट, 2-4 महीने कुछ हम लोग को गर्मी मिलती है, और भी समय एकदम जुलाई अगस्त थोड़ा ठीक रहता है, फिर थोड़ा ठंड होना शुरू हो जाता है। तो इस कारण से हमारी जो फिजिकल बिल्ड है हमारी कमजोर होती जा रही है। फिजी की हालत दूसरी थी, वो ट्रॉपिकल था, और उसमें हमारी फिजिकल बिल्ड अच्छी थी, तो उस कारण से लोग नीचे बैठ जाते थे। अब तो थोड़ा तकलीफ होती है, मुश्किल होता है या जितना ज्यादा टाइम लोगों ने यहाँ स्पेंड किया है तो उतना कमजोरी आती जाती है, राइट। और पंडित भी वहाँ पर जब बैठते हैं तो 2-2 घंटा बैठते हैं, रामायण प्रचारक करते हैं, उनका भी मुश्किल होता है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू सपोर्ट योर बैक, और फिर नीचे तकिया क्या है उस पर बैठना पड़ता है, सो इट्स अ कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा। या
लेकिन लाइक ऐसे हमारा जो बॉडी है इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी अभी। तो जी एक बार पंडित जी, एक बार आप सभी से निवेदन कर दो, उनको बोलो कि हमारे 3 रोज का जो प्रोग्राम है उसमें आए, अच्छे से भाग ले, प्रसाद दें, और खाना पीना भी पूरा प्रबंध है, खा पी कर जाए। सब कुछ का है, अगर जो भी आना चाहे आकर के हमारे वहाँ पर भाग ले, और शिव जी का जो पूजन है, शिवरात्रि है, उसको धूमधाम से मनाए। और एक ऐसे ऐसे हमारे मंदिर है और आपके शो भी है, ये जो कुछ फिजी की ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऐसे हैं, तो बड़ी मुझे गर्व होती है कि देख करके कि फिजी की आज भी एक टेलीविज़न शो चल रहा है, और दूसरा मंदिर काफ़ी फिजी वाली है यहाँ पर। तो ये सब बातें हमें और दूसरा तरह का खुशहाली देती है कि हमारा जो लिंक था फिजी से, वो लिंक आज तक बरकरार है किसी तरह से। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है फिजी के लिए, और कुछ फिजी की न्यूज़ आ जाती है, कुछ ना कुछ आता रहता है, और हमें बहुत अच्छा लगता है इसे, क्योंकि फिजी से हमारा जो लिंक है, कितनों भी बोले फिजी से हम निकल गए, हमारा मन वहाँ से नहीं निकला ना। तो इसी कारण से हम लगे हुए हैं। और एक ये है, दूसरी हमारी कल्चर ही है, इसी कल्चर ऐसी है, मतलब हमारा जो कलेक्टिव कल्चर है, कलेक्टिवली हम काफ़ी कुछ करते। फिजी में भी मंदिरों में जाते थे, यहाँ भी मंदिरों में जाते हैं, और सुनने में जब प्रवचन हो रही है, वहाँ के गाने बज रहे हैं, सब कुछ बज रहे हैं, तो हमें सुनने में लगता कि हम अपने देश में ही बैठे हैं, जैसे फिजी में करते थे। एग्जैक्टली। एनीवेज, मैं घड़ी की तरफ भी देख रही हूँ, टाइम इज रनिंग आउट। नॉट अ प्रॉब्लम। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे स्टूडियोज में। थोड़े समय के लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको दिया। और जैसे आपने कहा कि हम जो है, हम तो जैसे हमारा लगाव फिजी से है, और जब वहाँ पर हम भी जाकर बैठ जाते हैं तो लगता हम फिजी में बैठे हुए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, अगर हमारा जो रिलीजन कल्चर है उसको सर्वाइव करने के लिए अपने बच्चे को भी लेकर आओ, सो दैट नेक्स्ट जनरेशन भी जो हमारे जो हमने शुरू किया है वो चलता ही रहे। इसके लिए मेरी बहुत बड़ी कोशिश है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे हमारे कल्चर के विषय में जाने, और हमारे रिलीजन के बारे में, और रिलीजन को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। इनके लिए कोई ऐसे जैसे बैठने की बात हुई, वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए उनको बैठने के लिए, और नहीं तो फर्स्ट स्टेज वहीं पर वो बैकआउट हो जाता है। तो वो सभी चीज़ हमें देखना है, और यंगर जनरेशन को जब हम लाते रहेंगे हमारे मंदिरों में, तो आप अपने कल्चर से जुटे रहेंगे, अपने परिवार से जुटे रहेंगे, सब कुछ अच्छी तरह से होता रहेगा। राइट। इन्हीं बातों के साथ आपके श्रोताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज की प्रोग्राम देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम से जो कुछ भी हो सके उसको वो कर ले, अच्छी चीज़ें निकाल लें, और हमारे मंदिरों में ज़रूर आइएगा। इसी शनिचरवार से शुरू है, तो शनिचरवार, इतवार और रविवार तथा सोमवार, तो तीन दिन का प्रोग्राम रहेगा। जी हाँ, मैं तो ज़रूर रहूँगी, और जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपसे भी आग्रह यही करते हैं कि हमारा महाशिवरात्रि का जन्म मनाया जाएगा वहाँ पर, तो आप धूमधाम से आइए और हमारे साथ सभी मिलकर शिव भगवान का जन्मदिन अच्छे से मनाएं। थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद। Buying or selling a house is a difficult process. Get Prem Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion, Prem Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no-obligation consultation at 778-840-5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. थैंक यू पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अब कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। खालसा कॉलेज रियूनियन जो होने जा रहा है 2023 में जुलाई, आप हमारे कॉल कर सकते हैं अगर इसमें आप शामिल होना चाहते हैं। ये अगेन जुलाई 2023। प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन फेसबुक खालसा कॉलेज 23 or call Camilla Singh at 604-537-5123. Telephone number again 537-5123.
3. ऑल्सो ये एक फूड ड्राइव होने जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सिस्टर नूरजहान के लिए. ये होगा March 27th at Fleetwood Islamic Center, which is located at 209-8484 162 Street in Surrey. इस रोज़ आपको टमाटर के चटनी और चिकन पुलाव मिलेगा. अगेन ये एक मेडिकल सिचुएशन है सिस्टर नूरजहान के लिए. प्लीज़ हेल्प कीजिए. आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 604-716-5697. अगेन 604-716-5697. हमारे पास बहुत दुख के साथ सूचित करते हैं कि डीजे मनोज प्रसाद का देहांत हो गया है. February 18th को वो डीजे थे सागर रेडियो स्टेशन इन सियाटल. फीजी इन फोकस उनके परिवार के साथ सहानुभूति प्रस्तुत कर रहे हैं. Our deepest condolences to the family who had lost a loved one. आपका बहुत जन्मदिन. और अगर कोई भी समाचार आपके पास है आप हमारे स्टेशन में कॉल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं fijianfocus2021@gmail.com. अब हमारा समय हो गया है जाने के लिए. आप यूं ही हमारा साथ देते रहिए. Tuesday at 10 o'clock in the evening, Sunday at 4 p.m. किसी गुमनाम शायर ने ये कहा है कि अगर हम the world would have been a better place if we talk to each other rather than talking about each other. ठीक है ना? फिर मिलेंगे. फरीदा जी को इजाज़त दीजिए. इस प्रोग्राम फोकस इन फिजी. गुड नाइट.